दोपहर की धूप अपने शबाब पर थी। सड़क किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए थे। गर्मी तेज थी, लेकिन पेड़ की ठंडी छांव उनके थके हुए जिस्म को थोड़ी राहत दे रही थी। उनके कपड़े पुराने और मैले थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे जिंदगी के हर दर्द को सहकर अब उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। रामलाल ने धीरे से अखबार खोला, जिसमें बंधी रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखी थी। जानकी जी ने एक टुकड़ा तोड़ा और रामलाल की तरफ बढ़ाया। लो, थोड़ा और खा लो, आज कम खा रहे हो। रामलाल हल्के से मुस्कुराया। तुम पहले खा लो, फिर मैं खाऊंगा। जानकी जी ने प्यार से सिर हिलाया। 55 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम अब भी मुझे पहले खिलाने की जिद करते हो। रामलाल हंस पड़ा। तब तो हमारे पास बहुत कुछ था, अब सिर्फ यही रोटी है, इसे भी बांटने दो। वे दोनों बहुत संभलकर छोटे छोटे निवाले खा रहे थे, जैसे हर निवाले के साथ कोई पुरानी याद चबा रहे हो। कभी रामलाल की अपनी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। स्टेशन के पास उनकी किराने की दुकान थी, जो अच्छी चलती थी। जानकी जी हमेशा रामलाल के साथ दुकान पर बैठती और ग्राहकों से बातें करती। उनका बड़ा बेटा रवि पढ़ने में तेज था। वे उसे शहर भेजना चाहते थे, ताकि वे आगे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर सके। छोटा बेटा मनोज घर पर ही रहकर पिता का हाथ बटाता था। जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन वक्त की मार जब पड़ती है तो पूछ कर नहीं आती। एक दिन दुकान में आग लग गई। रामलाल और जानकी जी बहुत कोशिश की, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया। उनके पास जो जमा पूंजी थी, वह रवि की पढ़ाई में लग चुकी थी। अब मनोज ही उनका एकमात्र सहारा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मनोज को टाइफाइड हुआ। इलाज के पैसे नहीं थे। अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला और एक दिन मनोज भी उन्हें छोड़कर चला गया। रवि से उम्मीद थी, लेकिन उसने शहर में नौकरी लगते ही खुद को माता पिता से दूर कर लिया। सालों तक कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई संदेश नहीं आया। अब रामलाल और जानकी के पास ना घर था, ना दुकान, और ना ही अपने कहने को कोई संतान। पास ही दुकान से एक लड़का ये सब देख रहा था। वह चाय का ठेला चलाता था और रोज इन दोनों को यहाँ बैठकर खाना खाते देखता था। आज उसका मन नहीं माना। वह उठा, 2 कुल्हड़ चाय ली और उनके पास जाकर बोला, बाबा चाय पियोगे? रामलाल ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा पैसे तो हमारे पास नहीं है, बस ये रोटी ही है। लड़का हंस पड़ा। बाबा पैसे की बात कौन कर रहा है? आप रोज यहाँ बैठते हो, मुझे अच्छे लगते हो, बस वैसे ही चाय ले आया। जानकी जी लड़के को आशीर्वाद दिया। भगवान तेरा भला करे बेटा। लड़के ने उनके साथ बैठकर चाय पी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा आपका कोई बेटा बेटी नहीं है? रामलाल ने हल्की सांस भरी। थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बड़ा बेटा शहर में काम करने गया, फिर लौटकर नहीं आया। छोटा बेटा था, पर बीमारी ने छीन लिया। अब बस हम दोनों ही हैं। लड़के की आंखें नम हो गई। उसने कुछ सोचकर कहा, बाबा मेरा भी कोई नहीं है। यहाँ ठेला लगाता हूँ, दिन भर भाग दौड़ करता हूँ। आप चाहे तो रोज मेरी दुकान पर आकर खाना खा सकते हैं। मैं अकेले खाकर ऊब चुका हूँ। आप दोनों का साथ अच्छा लगेगा। रामलाल और जानकी एक दूसरे को देखने लगे। ये लड़का, जिसे वो पहचानते भी नहीं थे, इतनी आत्मीयता से उन्हें अपने साथ खाने के लिए बुला रहा था। रामलाल ने धीमे से कहा, बेटा हम बोझ नहीं बनना चाहते। लड़का मुस्कुराया। बाबा जब आप अपने बच्चों के लिए इतने कुछ कर सकते थे, तो क्या मैं अपने नए माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकता? जानकी जी की आंखें भर आई। उसने लड़के के सिर पर हाथ रखा और बोली, भगवान तुझे खूब खुशियाँ दे।
उस दिन पहली बार रामलाल और जानकी को उनकी सूखी रोटी भी किसी दावत जैसी लगी। लड़के ने उन्हें अपने पास बैठाकर खाना खिलाया और पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि शायद भगवान ने उनकी सुनी है। अब रोज का यही नियम हो गया। दोपहर होते ही रामलाल और जानकी जी चाय की दुकान पर पहुंच जाते। लड़का उनके लिए खाना परोसता और वे तीनों साथ बैठकर खाते। एक दिन लड़के ने संकोच से पूछा, बाबा आप चाहे तो मेरे घर रह सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कमरा है, वहाँ आप आराम से रह सकते हैं। रामलाल और जानकी जी के लिए ये सब अजीब था। जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया, जिसने उनके खून से सींचकर शिक्षा पाई, उसने उन्हें छोड़ दिया। और ये अनजान लड़का जो खून का रिश्ता भी नहीं रखता, उन्हें अपने घर बुला रहा था। रामलाल ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, खून का रिश्ता तो हमारे बेटे से था, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तुझसे है। जानकी ने आंखें पोंछते हुए कहा, अब तू ही हमारा बेटा है। उस दिन के बाद से रामलाल और जानकी जी उसी लड़के के घर रहने लगे। वे उसकी मदद करने लगे। जानकी खाना बनाती, रामलाल दुकान के छोटे छोटे काम संभालता। धीरे धीरे उस छोटे से घर में एक नई रोशनी आ गई। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, इसी का सबूत था ये अनोखा रिश्ता। रामलाल और जानकी को अब सड़क किनारे बैठकर खाने की ज़रूरत नहीं थी। वे अब अकेले नहीं थे और वही सड़क किनारे उन्होंने इंसानियत और प्यार का नया स्वाद चखा। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं और इंसानियत से बनते हैं। कभी कभी अनजान लोग अपनों से ज़्यादा अपने बन जाते हैं। दोस्तों सोचिए, जब कोई बुजुर्ग अकेला होता है, जब कोई माँ बाप अपने बच्चों की बेरुखी सहते हैं, तो उनका दिल कितना दुखता होगा। हमारी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, बल्कि उन अनकही भावनाओं की आवाज़ है। अगर आपको लगता है कि ये कहानियाँ समाज में बदलाव ला सकती हैं, तो इसे आगे बढ़ाइए। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करके इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाइए।